ध्यान रखें। राजा ने जवाब दियो, अब नाम रख दीजिए प्रभु। नाम रखा है हस्तरेखा देखते रुक्मिणी, नाम रखा रुक्मिणी। तो महाराज जब रुक्मिणी नाम रखा है तो माताओं की एक आदत होती है मैया, माताओं की एक आदत होती है कि कोई बाबा दरवाजे पे आ जाए तो मैयों का काम क्या होता है, सारे दिन कोई काम ही नहीं। सुबह भोजन बना लिया, बस पूरे दिन कोई काम नहीं। कोई महात्मा निकल रहे, अरे बाबा जी आइयो, बुला लिया, बैठ गए, गप्पे लड़ाए रहे। अब बोली, अरे महात्मा जी हमारे दिन खुद ही अपने मुंह से कह रही है अच्छे ना। बाबा बोले, हाँ हाथ दिखाओ। अब हाथ दिखाते, हाँ सही बात है, शनि चढ़ो बिटिया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे दिन खराब है। अब पता नहीं वो क्या क्या बताते हैं, महात्मा पकड़ा देते हैं। महाराज तो आजकल मैयों की आदत होती है, ये हो जाए वो हो जाए। अरे महात्मा वैसे ही मैया ने जवाब दिया है, देवर्षि नारद से कहा, बाबा आप आए गए हो ना मेरे आंगन में, तो अब ये बता दीजिए कि मेरी बेटी की शादी कौन के साथ में होगी। देवर्षि नारद बोले, मैया तेरी ये बिटिया है ना कोई साधारण बच्ची ना है, जब जगत जननी है। इसकी शादी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हो। महाराज ध्यान रखें, इतनी बात बताई है राजा भीष्म। मैया बड़ी प्रसन्न हुए। अब धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी हुई है तो दशहरा का पर्व पड़ा है। मैया गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है। वहाँ संग की सहेलियां हैं, कुछ लड़कियां शादीशुदा हैं, उनमें से सिर्फ रुक्मिणी ही कुंवारी है। तो महाराज अब वो ससुराल की बात कर रही हैं लड़कियां, तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, अरे बहन ससुराल की बात ससुराल तक ही सीमित रखो, यहाँ क्यों बोल रही हो। अब उन सखियों ने जवाब दिया, अगर आपको भी बुरा लगता हो तो आप भी शादी कर लीजिए, आपको बुरा लगे तो आप भी शादी कर लो। महाराज रुक्मिणी तो चिढ़ गई, बोले सुने सखियां बोली तू हमसे वैसे बड़ी है, कोई बोली तू 2 साल, कोई 50 साल, और रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा। सखियां बोली, बेना तू देखने में सुंदर है, शादी रचा ले। महाराज तेरो बबुला
जवाब दिया है आप कह दीजिए अपने पिता से शादी रचा लीजिएगा। ध्यान रखें भैया, रुक्मिणी तो वहां से चली आई, आंगन में आई है तो मैया ने देखा रुक्मिणी चेहरा की तरफ तो मैया समझ गई रुक्मिणी 11 वर्ष की हो गई। राजा को कचहरी से बुलवाया, जवाब दिया महाराज घर में बिटिया विवाह के योग्य हो गई, कहीं अच्छा सा घर परिवार देख करके इसकी शादी कर दीजिए। कहते हैं दादा घर में जब बेटी जवान होती है विवाह के लिए तो माता पिता को चिंता रहती है कि बिटिया विवाह के योग्य हो गई, अच्छा सा घर वर देख करके इसकी शादी कर दीजिए। महाराज मैं आपको बता दूं कि आपकी लड़की जैसी है ना वैसा ही लड़का ढूंढना चाहिए। बिटिया पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बेटी पढ़ी नहीं है। अगर आपकी बिटिया बीएससी करें तो लड़का एंटर नहीं होना चाहिए, बीएससी तो होना ही चाहिए या तो फिर ऊपर ही होना चाहिए। अगर बिटिया एंटर करे तो लड़का बीएससी चलेगा, बिटिया हाई स्कूल करे और लड़का बीएससी ढूंढ दो भाई 19-20 का फर्क तो चलेगा लेकिन ज्यादा फर्क नहीं चलेगा। अब बिटिया हाई स्कूल करे और लड़का आप ढूंढ दीजिए बीएससी तो वो कहेगा अरे आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया ही नहीं, लड़का लड़की में आपस में कमी नहीं बनेगी। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो लड़का से कहेगी सीखा क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं, बुद्धू हो तो कुछ आता जाता नहीं है। इसलिए कहते हैं लड़का लड़की की शादी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये भी निर्भर करता है कि बिटिया सुंदर है तो लड़का सुंदर होना चाहिए। अब ये नहीं कि बिटिया गोरी चढ़ी है लड़का एकदम ढूंढ दो ब्लैक, ये भी नहीं चलेगा एकदम। हाँ सांवला चलेगा, छब होनी चाहिए सांवला चलेगा लेकिन एकदम ऐसा नहीं। जोड़ी माताओं सोच समझ के नहीं पता है ना आपकी बिटिया उसी हिसाब से आप बर चुने तो कभी आपस में नहीं बिगड़ेगी। अब आपको पता होगा कि पहले के जमाने में भाई शादियां जब होती थी तो कौन जाता था? नाई पंडित मैया। और पता है नाई पंडित 6-6 महीना पहले से गले में घूमर लगाते और जोड़ी इतनी अच्छी ढूंढते थे कि कोई फेल नहीं कर पाता था। बहुत सुंदर जोड़ी, हर कोई कहता था कि हाँ जोड़ी अच्छी है, हर कोई बोलता था। नाई पंडित ही देखने जाते थे। और आज के जमाने में माता पिता, अब माता पिता तो छोड़िए क्योंकि माता पिता जब तक नाई पंडित पे निर्भर थे तब तक सब कुछ ठीक था, जब खुद पे निर्भर हो गए तो सब गड़बड़ हो गया। अब तो लड़का तुम लड़की को देखता, लड़की लड़का को देखती, पसंद किया शादी पक्की। ऐसा ही होता है तभी तो परिवार टूटते हैं, तभी तो परिवार टूटते हैं। पहले नाई पंडित देखने जाते थे ना तो योग मिलाते थे अच्छे से, बनेगी कि नहीं बनेगी। पहले के जमाने में आपने देखा हो कि कोई परिवार टूटा हो, कोई परिवार बिखरा हो। अब तो महाराज तभी अधपड़ से ही रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अब पता है ना सिस्टम क्या हुआ? पहले बारात दादा जब बारात जाती थी तो 4-4 दिन रुकते थे। बाराती लोग क्या दिन रुकते थे?
4 दिन। और अब एक और रात नहीं, अब तो बारात पिटा तोरे, अब तो बारात पिटा तोरे, सब पी के जा बिना पी के जा बारात कैसी। अब तो बारात पे सही बता के बहुत पिटते, मार खाते वहां से पट के आते। और छोड़ो, पता है ना महाराज पहले बड़े सम्मान के साथ भोजन खिलाया जाता था बारातियों को। अब पता है क्या बोलते हैं, खड़े खड़े खाओ और निकलो। किसी को मिल गया खाने के लिए, किसी को नहीं मिला। अब तो ये चला। और तो छोड़ो, लड़का का पिता है वो भी भूल जाता है लड़का की जब शादी हो गए ना, तो पता डीजे लगा होता है, डीजे बंद कर दो, थोड़ी देर जनरेटर की आवाज में नाचता, आज मेरे यार की शादी है। उन्हें होश में लड़का है का यार लगाए और लेते हैं। अब बस पीछे वाले की बात कर रहे हैं, निकल लगाए नहीं फिर भी बेहोश, होश में ही ना। अब तो ये हाल हो गया, बताइए सब पी के जाओगे तो क्या होगा। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, आज महाराज को कचहरी से बुलवाया, जवाब दिया मालिक। अरे ना, अकल का बोरा रही है, बिटिया घर में शादी के योग्य हो गए। अरे सैया सुनो रे और महल जवाब दिया है, बुढ़ापे में बुद्धि खराब है क्या? अच्छा सा घर देख के शादी कर दीजिए।
राजा भीष्मक बोले, बाबा नारद बचपन में योग में ला गए हैं,